बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं सरल दास श्री कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या के स्थापना सदस्य हूँ और मैं यहाँ का एक मुख्य व्यवस्थापक के रूप में आसन व्यवस्था के को देख रेख में लगा हूँ। यहाँ 6 दिन से भीड़ चल रही है। 6 दिन से भीड़ शुरुआत हुई है। आज हमारे पास करीब 2000 की संख्या में पब्लिक हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अनेक नेपाल तक के भी आदमी आए हुए हैं। और इस व्यवस्था में हमारे श्री अध्यक्ष साहब श्री परीक्षा साहब जी हैं, जो जिसके संचालन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे ही कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष 9वीं 10वीं को होता है। तो आज से कार्यक्रम की शुरुआत है और इस शुरुआत में जहां हमारा प्रोग्राम होगा, इसे हम सड़क के उस पार से दक्षिण साइड, हमारे आश्रम के दक्षिण साइड सड़क है। सड़क से बाहर जो है हमारा पंडाल लगा हुआ है। वहाँ अभी 9 बजे से प्रोग्राम प्रारंभ होगा और 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें अनेक के जगहों से विद्वान पुरुष पधारे हुए हैं और विद्वानों के विचारों से और भजनों से, सत्संग से हमारी पब्लिक लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होकर के अपना जीवन को पवित्र तो बनाना ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ सेवा में भी लगे हैं। हजारों लोग अभी घूमने के लिए गए हैं अयोध्या, राम जन्मभूमि वगैरह देखने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ की गतिविधियाँ चल रही है। और यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है, एक आकाशवृत्ति आश्रम है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि जहाँ तक बन पाए सेवा हो, नमक रोटी मिले, जो कुछ भी हो। और आसन व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सबको गद्दे मिले हुए हैं, चटाई मिली है, दरी बिछी हुई है। और सेवा में आपके भंडार घर में सब सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। भंडारी बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और जगह से भंडार बनाने के लिए आए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी गतिविधियाँ चल रही है। और इसमें जितने भी दानदाता है, यथाशक्ति जो लोग दे रहे हैं, बेचारे गरीब हैं और फिर अमीर भी हैं, जो यथा जिसकी योग्यता जैसी हो वैसे दे भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, 11, 12, 13 अक्टूबर। इसके बाद फिर हमारी संस्था इलाहाबाद में भी है, वहाँ 15, 16, 17 अक्टूबर को चलेगा। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सज्जनों एवं देवियों, आइए आज हम क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कबीर आश्रम जियनपुर में आए हुए हैं और यहाँ से दूर दूर से पधारे हुए संतों का स्वागत है, सज्जनों एवं देवियों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इस कबीर आश्रम के जो गतिविधि है उनके बारे से कुछ जानना चाहते हैं। तो हमारे समक्ष छत्तीसगढ़ कबीर आश्रम कोलियारी से परम पूज्य मुक्तिशरण साहब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है, आप इस कबीर आश्रम के जो गतिविधि है उसके बारे से कुछ हम सभी को जानकारी देने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब जी, आप तो यहाँ के सदस्य हैं। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सद्गुरु कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या का कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी जो गतिविधि है 3 दिन तक संतों के विचार, साध्वी बहनों के और साथ में आए हुए गुरुजनों के विचार, सद्गुरु कबीर के मत, उनके सिद्धांत, उनके आचार पक्ष, व्यवहार पक्ष पर सभी संत लोग प्रकाश डालेंगे। सद्गुरु कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या
के संस्थापक सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी 1969 में गतिविधि यहाँ का आरंभ हुआ। 1970 में आश्रम का निर्माण चालू हुआ सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी के संरक्षण में। और जब आश्रम बनकर तैयार हुआ तो सद्गुरु विशाल देव जो बाराबंकी के प्रसिद्ध पहुँचे हुए महापुरुष थे, उनका आगमन हुआ और 1975 में 23, 24, 25 अप्रैल 1975 में यहाँ का धूमधाम से उद्घाटन हुआ। उसके बाद में आचार्य सद्गुरु श्री रामस्वरूप साहेब जी बुरहानपुर मध्य प्रदेश जो कबीर पंथ का मुख्य स्थान है जहाँ बीजक की पढ़ाई होती है, वे यहाँ दर्शन दे करके यहाँ के जनमानस को लाभान्वित किया। प्रत्येक वर्ष सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी जो मेरे वेशदाता और बोधदाता गुरु जी थे, आज वे नहीं हैं इस धराधाम में, स्वरूपलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी स्मृति में त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है। आज 11, 12 और 13 अक्टूबर को विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के अनेकों प्रांतों से हमारे विद्वतजन, गुरुजन, संतजन, पहुँचे हुए महापुरुष जन पधारेंगे और पधार करके जनमानस को, भक्तों को, संतों को दिशा देंगे, ज्ञान विचार देंगे। सद्गुरु कबीर का जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, अहिंसा, मानवता, एकता, छुआछूत बाह्याडंबर से रहित और मूर्ति पूजा से अलग संतों के विचार हमको श्रवण करने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा सुना, 2022 में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर बन करके तैयार हुआ है। और सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी यही चाहते थे कि अयोध्या जो प्रसिद्ध है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि और प्रसिद्ध नगरी है, जहाँ हजारों लोग प्रत्येक वर्ष आ करके यहाँ ज्ञान विचार श्रवण करते हैं, उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई है। 2022 में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अब लाखों लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष, करोड़ों लोग वर्ष के अंदर में आ जाते हैं और आकर के दर्शन करते हैं। इसी कड़ी में मेरे गुरुदेव जी परम पूज्य स्वरूप सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी की एक कहना चाहिए स्वप्न था कि भगवान श्री राम के इस नगरी में कोई कबीरपंथी आश्रम सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत को, उनके विचारों को प्रचार प्रसार कर सके। ऐसा कुछ विचार को लेकर के मेरे गुरुदेव जी सद्गुरु कबीर धर्म जीयनपुर की स्थापना किए और प्रत्येक वर्ष उन्हीं की स्मृति में, पुण्य स्मृति में 3 दिन का कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। यहाँ पर हजारों लोग इस 3 दिन के अंदर में आते हैं और संतों के अमृतवाणी, उनके विचार, सद्गुरु कबीर के आचार पक्ष और विचार पक्ष पर विस्तृत रूप में पा करके, सुन करके, श्रवण करके धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ का जो वर्तमान जो संचालक है और अध्यक्ष हैं, वो हैं संत श्री परीक्षा साहेब जी, जो प्रत्येक वर्ष कठोर परिश्रम करके, मेहनत करके संतों को बुलाते हैं और बुला करके आयोजन करते हैं। संत श्री परीक्षा साहेब जी जो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे आज नहीं बल्कि लगभग 1975 में श्री साहेब जी का कहने के अनुसार से वेश हुआ सद्गुरु श्री रामसुरा साहेब जी से। तब से लेकर के आज तक यहाँ का विशेष करके वर्तमान में देखभाल और संचालन कर रहे हैं। अब सबसे मेरा निवेदन यही है
कि आप सभी लोग इस तीन दिवसीय जो कार्यक्रम है सद्गुरु श्री रामचंद्र साहिब जी की पुण्य स्मृति में, इस कार्यक्रम से आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें, जीवन का कल्याण करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभ से मिलता है। और मनुष्य शरीर पा करके यदि हम संतों के विचार, उनकी अमृतवाणी, उनके ज्ञान, उनके बताए हुए आदर्शों पर हम न चल सके तो शायद हमारा नर्तन पाना भी निरर्थक होगा। इसलिए जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जो भक्त सज्जनगण, नेमी प्रेमी, बुजुर्गगण, हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो यहाँ पर पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उन सब से मेरा एक ही निवेदन है और मैं संदेश देना चाहूँगा कि सद्गुरु कबीर धर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या से एक एक संकल्प लेकर के जाएं और उस संकल्पों का साक्षात्कार, आत्मसात अपने जीवन में करें और अपने परिवार में भी ऐसे संतों के विचार, जो अमूल्य विचार है, कल्याणकारी विचार है, ऐसे विचारों को आप अपने परिवार में भी बिखेरें, प्रचार प्रसार करें और सद्गुरु कबीर की जो विचारधारा है, उस विचारधारा जो बहुत ही अमूल्य है जीवन के लिए, उन विचारधाराओं को आप जनमानस पर फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का अधिक से अधिक प्रयास करें। तो मैं अंतिम में मेरा निवेदन यही रहेगा, क्योंकि यहाँ का एक सक्रिय कार्यकर्ता और सदस्य होने के नाते मेरा आप सबसे जनमानस से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार करके संतों के विचारों को आप सुन करके अपने जीवन में उतारें। और यदि ऐसा होता है तो सद्गुरु कबीर की विचारधारा में एक से एक ऊँचे हुए हमारे संत लोग हुए हैं, जिसमें एक संत का विचार है, मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षं इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पायस योगनक होए। सौभाग्य अच्छा है, संयोग भी अच्छा है कि हमें नर्तन मिला हुआ है, सद्गुरु भी हमें मिल गए हैं और बस हमें उनके रास्ते पर चलने का हमें प्रयास करना है। यदि उन रास्तों पर यदि हम चलने का प्रयास करें और प्रयास करके हम आत्मसात करें, हमारी कोशिश यदि हो जाए तो मान करके चलिए कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, सद्गुरु विशाल देव जिनकी चर्चा मैं कर रहा था 1976 में जब यहाँ का उद्घाटन हुआ 75-76 में, तो सद्गुरु विशाल देव जी यहाँ 1 माह तक के अपनी अमृतमयी वाणियों का प्रचार प्रसार करके हम सबको धन्य किए थे और इस जीयनपुर का भी उन्होंने उद्धार किया था। उन्हीं की एक प्रसिद्ध साखी है भयान में, अवश्य होए भव पार वह, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सो शिव। निश्चयता की हमारी कमी है, यदि हमारे अंदर निश्चयता आ जाए, हमारे अंदर में एक प्रकार का सही हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उपयोग करने की शक्ति आ जाए, तो मान करके चलिए कि इस दुनिया में कोई असंभव चीज़ नहीं है। किसी कवि ने सही कहा है, इम्पॉसिबल वर्ल्ड इज रिटन बाय फुल्स एज डायरी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में कोई असंभव नहीं है। आप जहाँ हिम्मत हार जाते हैं वहीं पर हम असंभव के शिकार होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध साखी है, नहीं कोई ऐसा जगत में कठिन कठिन तर काम, जो यथार्थ बल बुद्धि से हो न सिद्ध परिणाम। इसी भाव को लेकर के सद्गुरु श्री विशाल देव ही अपने विचार को रखे हैं। तो मैं अंतिम में मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं और पधार करके 3 दिन तक अधिक से अधिक संतों के विचार को श्रवण करें, सुने, गुने, आत्मसात करें और आत्मसात करके अपने जीवन में उतारें। और आने वाली जो नई पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को बढ़िया से बढ़िया आप संदेश दें और संदेश दे करके आप अपना भी जीवन का कल्याण करें और नई पीढ़ी का भी आप उद्धार करने का प्रयास करें, और यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस धन्यवाद के साथ में आप लोग भी अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु श्री रामचंद्र साहिब की, ज्ञान यज्ञ की, साहिब बंदगी साहिब। बहुत बहुत
साधुवाद साहेब जी, आपने पूरा यहाँ इस संस्थान के गतिविधि और सदगुरु कबीर साहब के जो हम लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या दिया, हम लोगों को कैसे कल्याण करना चाहिए, इसके लिए आपने पूरा हम लोगों के विस्तार से दिए। साहब जी, आप कहाँ से पधारे हुए हैं और आपका परिचय थोड़ा दीजिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हम जिला फाजिलका और मंडी पंजाब से हैं और सदगुरु कबीर आश्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत भगत आए हुए हैं और संत समाज आया हुआ है और यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं। सभी शांतिपूर्वक भक्त लोग सेवाएं दे रहे हैं। बहुत मन संतुष्ट है और संतों के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसका तो कहना ही क्या है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। संत का समागम मिलना बिरले ही समय में मिलता है। जीवन एक सफ़र है, इस सफ़र में संत का समागम हो जाए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आज प्रथम दिवस है सत्संग का। सभी भक्त लोग आए हैं, बड़े ध्यानपूर्वक एक निष्ठा से सद्गुरु संतों के प्रवचन को सुनेंगे, अमल करेंगे, जीवन में धारण करेंगे और मैं अपनी वाणी पर यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको। जो हम लोग, आप कहाँ से पधारे हैं? मैं बिहार पूर्णिया से पधारा हूँ। आप इस कबीर आश्रम में कब से आ रहे हैं? लगभग 10-12 साल से। आपको इस 10-12 वर्ष से आ रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? बिल्कुल परिवर्तन होते रहता, तब तो आते रहता हूँ। उसको बताइए क्या क्या लाभ। ये वार्षिक अधिवेशन जैनपुर अयोध्या में जो हमारे संत श्री परीक्षा साहब के द्वारा होता है और इस आयोजन के जितने भी इस संस्था के हमारे संत महात्मा हैं, जो भी इस कार्य में अपना समय देकर और हम लोगों को पूरे विश्व से बुलाते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह से लोग यहाँ आते हैं। श्रद्धा और सम्मान के साथ उन लोगों का हमारे यहाँ आश्रम में उन लोगों का विधि व्यवस्था तमाम लोग अलग अलग विभाग में बांटा हुआ है और अपने अपने कार्य के लिए तमाम लोग हम लोगों को, हम संतों के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। ये उसकी ख्याति है और हम तो धन्य समझते हैं कि आप लोग हम लोगों के लिए जो सेवा करते हैं, ऐसा सेवा हमारे परीक्षा साहब जब तक रहे, स्वस्थ रहे और हम लोगों को इसी तरह वार्षिक कार्यक्रम में बुलाते रहें और मैं उसकी लंबी ज़िंदगी का और उसके स्वस्थ होने की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहकर विदेश में घूम घूम कर तमाम जगह से इकट्ठा करके धन और आज इस जो कमाया हुआ धन है उसको आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से उसका धन का उपयोग करते हैं। ये आपकी उपलब्धि है। ऐसा उपलब्धि शायद कोई करते होंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम रखकर, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, वो अपना क्षेत्र में निकलते हैं और अपना प्रोग्राम करके फिर अपनी वार्षिक प्रोग्राम में 2 महीना पहले से अपना विधि व्यवस्था को देखते हैं। ऐसी कार्यक्रम करने के लिए मैं परीक्षावास साहब से, गुरु जी से अपना निमंत्रण करता हूँ कि आप हम लोगों को इसी तरह प्रेरणा दें और हम लोगों को आने का मौका मिलता है। मैं आता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ तो मेरा मन भरता है, मेरा प्रसन्न होता है, लेकिन जो आते हैं उसका भी होता है। तमाम लोग स्वस्थ रहे और लंबी ज़िंदगी का कामना करते हुए जो आए हैं सबका परिवार सुखी संपन्न है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं क्रांतिकारी जो हमारे चैनल हैं, संत क्रांतिकारी चैनल से मैं माध्यम से आपको जागृत करता हूँ कि आप हमें, मैं अरविंद कुमार दास, पूर्णिया बिहार पूर्व सरपंच, अपनी बात को रखा, इसको आप चैनल के माध्यम से विस्तार करेंगे। धन्यवाद। जय संत कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से पधारे हुए? साहब हम डॉक्टर पवन साहब फ्रॉम लखनऊ से पधारे हुए हैं।
आपको यहाँ कबीर आश्रम में इतना दिन से आ रहे हैं, तो आपको संत गुरु से क्या क्या लाभ हुआ? बिल्कुल, बहुत आप सही कह रहे हैं। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम इस क्रांतिकारी संत कबीर इस चैनल को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है कल से आकर के ये त्रिदिवसीय जो संत सम्मेलन चल रहा है, दूर दराज से हमारे संत गुरुजन पधारे हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सबको सारे कबीरपंथियों को ये सूचना देना चाहता हूँ जो अयोध्या में चल कर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आश्रम पे विश्राम कर रहे हैं, भोजन प्रसाद कर रहे हैं, अगर इनको ये पता है कि राम मेरे अंदर है, राम मेरे भीतर बैठा हुआ है, तो राम की बहुत सारी व्यवस्था के तहत ये गंगा नहाने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यह हम सब कबीरपंथी को समझने की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने ये सब चीज़ों का खंडन ना करके मंडन करके सच्चाई को समाज में रखा है। और सदगुरु कबीर साहब जो है ये क्रांतिकारी संत है, एक वैज्ञानिक से साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। आज जिनके विचारों पर, जिनके वाणियों पर जो है रिसर्च हो रहा है, लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरी दुनिया का निवारण किया। लेकिन आज हम सब कबीरपंथी होकर के इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, उस पर खरा हम उतर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग फेल चल रहे हैं, हमारी भक्ति पीछे चली जा रही है। ये बहुत वो है, इस पर हम सबको चिंतन करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर जे.एल. पवन लखनऊ से मिलान करता हूँ। हमारी भी संस्था इस पर काम कर रही है कि लगातार सदगुरु कबीर साहब के विचारों को हम युवाओं तक पहुँचाएँ, उनको भी अपने साथ सत्संग में, समागम में ले करके आएँ, संत गुरुजनों का उनको दर्शन कराएँ और उनके वाणी वचन को सुनवाएँ, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। और जितने भी संप्रदाय पूरे देश में, पूरे भारत में चल रहे हैं, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो बिना सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अधूरे हैं। और मैं यही संदेश के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि कल से जो आकर के यहाँ हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत समय से यहाँ भोजन प्रसाद भी मिल रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस आश्रम का नेतृत्व कर रहे हमारे यहाँ के आचार्य परीक्षा साहब जी, जो हम सबके गुरु रहे हैं, और तमाम दूर दराज से संत पधारे हुए हैं। अभी यहाँ 9 बजे से सत्संग का कार्यक्रम चलेगा और हम सब बैठ करके संत गुरुओं के वाणी वचन को सुनेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे। एक संदेश साहब जी हम और देना चाहते हैं कि जगह जगह ये गोष्ठी करना पड़ेगा। जितने कबीरपंथी हैं ये नाना रूपी तमाम आडंबर अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। वाकई में अगर कबीरपंथ के भक्त हैं, हीरा कंठी पहने हुए हैं, उपदेश लिए हुए हैं और पारक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो पारक एक ऐसा संस्था है, पारक एक ऐसा ज्ञान है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। हम सबको उस पर रास्ते पे चल करके जीवन का कल्याण करना चाहिए और नए लोगों को जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार इस क्रांतिकारी संत कबीर चैनल को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर आगे हम अपनी बात रखूँगा। सभी संतों को मैं एक बार पुनः शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने साहब जी, आप तो पहले यहाँ यूट्यूब में चैनल में दे चुके हैं। आप कहाँ से पधारे और आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और पारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रह्मपुर से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ मैं पहली बार अयोध्या में आया हूँ कि सुना जा रहा है कि श्री राम को दुनिया भगवान मानी है, उसकी जन्मभूमि ये अयोध्या बताई जाती है। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम में। तो कल हम वहाँ गए थे, 2-3 मूर्तियाँ और हमारे साथ थी, जहाँ चाय का प्रबंध नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, वहाँ काहे का भगवान का वास हो सकता है। यहाँ एक संतों का निवास है, संतों का वास है। इधर थोड़ा कैमरा घुमाइए पीछे को, देखिए कितने प्रकार से भोजन चल रहा है, जलपान चल रहा है, ये सब हो रहा है। ये ऐसा हमें कहीं नहीं दिख रहा। ये सदगुरु कबीर साहब के प्रोग्राम में ऐसा क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीव का जीव आधार नहीं है, जीव का बाचे विचार है। जीव पर दया करने वाले हैं, जीव की रक्षा करने वाले हैं, वो शिकारी नहीं है। इसलिए कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब की शरण में जो चले जाते हैं वो अपने दुख बंधन से कट जाते हैं। क्यों? कि उसका विचार पकड़ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचार में जो चले जाते हैं अपने दुख का निवारण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती। हमारी हद से ज़्यादा दुनिया जो दुखी रहती है, उन्हें दुखी का पता नहीं कि हमारे अंदर ये दुख कहाँ से आया है और ये कैसे जाने वाला है। तो लोग सोचते हैं कई हाथ जोड़ लें,
कहीं पाँव पकड़ लें, किसी मूर्ति का सहारा ले लें, उससे हमारा दुख कट जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ संपत्ति जेब में है, कुछ पैसा है, ये भी खराब कर बैठोगे उनके चक्कर में, दुख तो दूर हटाना, सुख तो दूर लाना, दुख और मिला पाओगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज इस मेले में साधु लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। सब ये चैनल का नाम क्या है? क्रांतिकारी संत कबीर। क्रांतिकारी संत कबीर के चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है, और गुलशन संत कबीर चैनल के माध्यम से लाइव भी होगा, वीडियो भी होगा। जो सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं। गुलशन संत कबीर के नाम से जो चैनल है, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहेब जी आपको। जो आइए आप कहाँ से पधारे हैं? बिहार से आए हुए हैं, दरभंगा जिला से। क्या नाम है? इस अधम शरीर का नाम हरिनारायण भगत है। भगत जी। और कब से आ रहे हैं? करीब 10 से 11 साल से आ रहे हैं। आपको सत्संग में आने से कुछ जीवन में सुधार हुआ? बहुत हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि यहाँ आने से, और 11 में अभिलाष साहब जी का दरभंगा में प्रवचन और सत्य की खोज पुस्तक उनसे खरीदने पर मुझे इतना परख हुआ, तब से मैं यहाँ आना शुरू किया। लेकिन मुझे कुछ दुख की बात है कि देश विदेश सब लोग यहाँ आते हैं, सबों को यहाँ स्वागत होता है, फिर भी इस जगह जो कला है यह सब हम लोग सोचते हैं। एक समय में हम आए हुए थे तो विधायक, संसद साहब सब आए हुए थे, सब लोग निवेदन किए उनसे, कहा कि हाँ समस्या हल हो जाए। लेकिन दुख की यही बात है कि अभी तो यह समस्या बढ़ते ही जा रहा है। तो मेरा हमारे तरफ से और सब संतों के तरफ से आग्रह करूँगा सबों से, माने सरकार से, कि इस पर माने ध्यान देकर, अभी मान लीजिए कितने मन अनाज उपजता, 2 साल से हम देख रहे हैं कि वह प्रति बना हुआ है। तो मेरा हम लोगों को हमारे तरफ से आग्रह है प्रशासन को भी कि इस पर कुछ सुधार होने का कल्याण करें। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। तो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से पधारे हैं? बिहार से। क्या नाम है? बिहार से दरभंगा जिला से आए हैं। मेरा नाम जीवच दास है। मैं कबीर जीवक सुधार से दास दास जी, जीवच दास। मैं कबीर पंथ से जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ। कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? कबीर साहब का सिद्धांत है मानवतावादी। सब पहले मनुष्य बनो, जो मनुष्य बन जाएगा वो संत बनेगा ही। इसलिए मनुष्य ही नहीं बनते हैं लोग, संत कैसे बनेगा? और सबसे इस जगह का, यहाँ का जो है ये आश्रम, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सुन रहे थे, पहली बार हम आए यहाँ, जो यहाँ राम की नगरी है। राम के नगर में अगर कबीर साहब का आश्रम हो, ये बहुत बड़ी सोना में सुगंध जैसा कार्य हुआ है। और बहुत ही पूजनीय हमारे सदगुरु के रूप में राम सूरत साहब हैं, जो इसको निर्माण किए, वो बहुत पूजनीय है, धन्य धन्य है, जो इस नगरी में आकर के और कबीर साहब का आश्रम को निर्माण किए, और जिससे हमको ज्ञान मिलता है। वहाँ लोग जाते हैं, राम के दर्शन खाली होता है, ज्ञान नहीं मिलता है। यहाँ तो है दर्शन के साथ दरस परस मंजन रूपाना, हरे पाप का वेद पुराना। यहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ केवल दर्शन मिलता है। इसलिए हमारे सारे कबीर पंथियों से मेरा आह्वान है, मेरा थोड़ा निवेदन है। दर्शन किसका होता है वहाँ? है दर्शन किसका होता है? जड़ का, चेतन नहीं है वहाँ। यहाँ चेतन पुरुष का दर्शन होता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जड़े तरफ से जाते हैं। हमारे अगर समझ में कबीर साहब के बाद अगर मात्र कबीर पंथी मान लें, तो जैसा मंदिर वहाँ बना है उससे अच्छा मंदिर इस जगह पर बनना चाहिए, ताकि हमारे मानव को मानवता का ज्ञान मिले। ऐसा होना चाहिए। लेकिन सो नहीं होकर के, ये अफसोस की बात है, हमारे कबीर पंथ में भी दरार पर के लोग फुट फुट डालते हैं, अलग अलग बनाते हैं। सब मिल कर के एक स्थान को ऐसा स्वर्ण मंदिर बनाया जाए, उससे भी विकास अधिक मंदिर यहाँ बनाया जाए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम कहलाते हैं कबीर पंथी, हम जाते हैं जड़ के दर्शन करने
हैं, ये सोचनीय बात है। इसलिए कबीर पंथी बनो। वो कबीर पंथी नहीं, कंवर पंथी। हाँ, वो है जो पाखंडवाद है, अंधविश्वासी कोई पंथी नहीं बनो, कबीर पंथी बनो। हैं, यही मेरा कहना है, विशेष क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेबंदगी साहेब। आइए, हो गया। आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम सभा खुटहन, खास खुटहन से। नाम क्या है? लाल डी। हाँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य हमारे यही है कि हम अच्छे कर्मों को करें और अच्छे लोगों के साथ करें, अच्छे से व्यवहार करें। हाँ। हमारा यही मानव कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। हाँ, है ना? कर्म ही जीवन है, कर्म ही फल, कर्म ही का फल पाना है। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि कभी हम भी आए हैं। गोस्वामी जी ने भी कर्म पर जोर दिया है। हाँ हाँ, क्या है गोस्वामी जी? कर्म प्रधान विश्व को राखा, जस करनी तस फल चाखा। तो गोस्वामी जी लिखे हैं, हमारे साहब भी लिखे हैं कि मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काम, हार न होते आवरण त्वचा न बादल बार। तो ऐसे मानवता के दाता हम कबीर साहब को बार बार तिरंगार बंदगी करता है। तथा आए हुए सभी संतों का दर्शन हुआ और हम उससे कृतार्थ हुए, और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से पधारे हैं? जी साहब जी, हम मधुबनी जिला ललमनिया, खुटौना प्रखंड ललमनिया पंचायत से। नाम क्या है? श्याम नारायण दास जी। आप गृहस्थ संत हैं कि विरक्त संत में? साहब जी, हम पारिवारिक कबीर आश्रम है। परिवार और आश्रम दोनों संयुक्त है। और यहाँ हम कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ जी। और यहाँ सब। और ये जो चंदन लगाते हैं उसका अर्थ क्या है? किस लिए चंदन लगाते हैं? साहब जी, चंदन का अर्थ है, यह श्वेत है, सत्य का प्रतीक है, गुरु वचन का प्रतीक है, और आत्मा ही सर्वोपरि है। और वही आत्म पूजा जो है सबसे पहले ज़रूरी है। और वैदिक गुरु के मार्गदर्शन में संयम और साधना से इस मार्ग पर जो है सो चला जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आप कहाँ से बता रहे? जी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। हमारा इस शरीर का जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर है। नाम साहेबदीन, और ग्राम पड़ेगा इटवा क्षेत्र है, तुर्कौलिया। और मैं सदगुरु श्री परीक्षा साहब के शरण में आया हूँ। और तब से हमारा जीवन, उसके पहले से श्री सदगुरु अभिलाष साहब का प्रवचन सुनते सुनते उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद हमने घर छोड़ दिया है। और अभी सदगुरु श्री परीक्षा साहब के शरण में आया हूँ, अयोध्या कबीर आश्रम जैनपुर, यहीं रहता हूँ। यहीं से संत महात्माओं का, महापुरुषों का ज्ञान अर्चन करता हूँ। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको जीवन धन्य बनाना है वो मंदिर में जाके, गिरजारा में जाके नहीं बना पाएंगे, वहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जब तक आपको संत गुरुजन नहीं मिलेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। वहाँ से आप एक नेत्र दर्शन करते हैं। जब तक ज्ञान का दर्शन नहीं हो पाएगा आपका जीवन धन्य नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो संत गुरुजनों के सत्संग में, उनके चरणों में जाएं तो आपका ही जीवन धन्य हो सकता है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।